हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के? एकदम फर्स्ट क्लास होना है यार। फटाफट से एक बार चेक कर लो यार। थोड़ी सी डिलेस चल रही हैं वीडियोस के अंदर भी। हाँ बेटा, घूमने गए हुए थे, चलना था। घूमना ज़रूरी है ना यार। तुम्हारा भी लेक्चर ले रहा हूँ और क्लासेस भी हैं, खुद की भी लाइफ है, थोड़े एन्जॉयमेंट तो बनते हैं यार। तो चलो एक बार फटाफट से चेक कर लो। कमेंट्स नहीं, कमेंट तो मैं चेक कर लूँगा। आप तो बस अपना विजिबिलिटी, ऑडियो वगैरह, नेट कनेक्शन, फलाना ढिमकाना जो भी है, बस एक बार जल्दी से रेडी हो जाओ यार। जल्दी से जल्दी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ भाई हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। सत श्री अकाल, जय श्री राम। जल्दी से कर लो, स्टार्ट करें। कितने पेंडिंग है? दो तीन है, जल्दी बुलाओ यार। दो तीन बालकों को थोड़ा जल्दी बुलाओ, इसलिए लिंक आपको मैं काफ़ी पहले शेयर कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत रहे नहीं। बट स्टिल कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है यार। बड़े बड़े मतलब शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अपन वैसे ही अमेरिका में पढ़ रहे हैं। अपन तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। ओके लेट्स डू इट। चलो करते हैं। देखो, हमारे पास एनसीईआरटी ओवर हो चुका है अगेन, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो यार। तो काफ़ी स्पीड के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ अपने काम कर रहे हैं। तो बस उस मेहनत का अपने को रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिजल्ट आप कैसे दोगे आप लोग ऑलरेडी जानते हो यार। बस आप एफर्ट्स लगाओ, फाइनल जो होगा वो देखा जाएगा। अपने लिए वही बहुत है ना। तो यहाँ पर बेटा एक और ऑर्गेनिक के चैप्टर का PYQ स्टार्ट होने वाला है आज, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। लास्ट में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अपन ने PYQs कर लिए थे। आज वापस से 10 साल में जितने भी अपन सारे कवर करेंगे, जितने भी हैं पॉसिबिलिटीज़। कितने लेक्चर में होगा नहीं पता, बट स्टिल जल्दी से जल्दी अपन ट्राई करने का पूरा कोशिश करेंगे ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें, ये 1 नंबर है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम लिखना है और कुछ नहीं करना है। जल्दी से बता दो, क्योंकि अब बेटा एक चीज़ ध्यान रख लेना, मेरे बोलने से पहले या मेरे क्वेश्चन के रीड आउट करने से पहले आपके कमेंट्स में आंसर आ जाने चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अभी IUPAC नेमिंग है और स्टिल इतनी उम्मीद है कि आप लोग ये करते हो, आपको आता है। ठीक है, आपको आता है। 8-10 क्वेश्चन हैं इसके, तो स्टिल मैं इतनी उम्मीद रख सकता हूँ कि NCERT वगैरह अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स अगर अपन ने जो लिखवाए हैं वो बढ़िया तरीके से कर रखे हैं, तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो करें। देखो नेमिंग बिल्कुल सही है, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे अपन। नंबरिंग देखो, ये रहा 1 2 3, ये 4 और यहाँ पे आएगा 5। अब आप सोचोगे सर आपने 5 किसको दे दिया? बेटा रियलिस्टिक ये है कि ये जो 5 है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी के अंदर 2-2 कार्बन है। देखो मैं इसको ले लेता हूँ, ये देखो इसके अंदर 2 कार्बन है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा CH2 और CH3 में। फिर भी अगर स्टिल किसी को लगता है कि नहीं यार ओपन करके दिखाओ, तो ये लो, ये हो जाएगा बेटा CH2। मैं यहाँ पे देखो ये लगा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ मैं लिखूँगा CH2, इसके बाद अपन लिखेंगे CH3। तो अब आप समझ चुके हो कि मैं करना क्या चाह रहा था, आप लोग समझ गए हो। इस अंकल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं इस अंकल को दूंगा नंबर 5। ये लो, बन गई चेन, बन गया। चलो नाम करें। तो देखो यहाँ नाम आएगा अपने पास में 3 पे मिथाइल है। 3 पे एक मिथाइल नहीं है, अगर आप चेन को ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से नीचे की तरफ गई है ना, तो 2 मिथाइल है 3 पे। तो 3 इसको मैं कर देता हूँ डाई मिथाइल। ये मिथाइल नहीं है बेटा, ये डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल। दिखे तो बता देना है ना, पेंसिल मैंने ग्रीन कलर की यूज़ करी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। 3 डाई मिथाइल बन गया। उसके बाद में बस खत्म, 5 की चेन है। 5 की चेन को क्या बोलेंगे? पेंट, और लास्ट में अपने को क्या लगाना है? 2 और लास्ट में ओल। तो ये नाम है 3 डाई मिथाइल पेंट 2 ओल। कितने बच्चों का सही है? ऑलमोस्ट सबका सही है। यस गुड, अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सबका सही है। सेकंड के आंसर स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। चलो हम भी चलते हैं सेकंड के पास। कोई बात नहीं यार, आप स्पीड रख रहे हो तो मैं भी रखूँगा थोड़ी सी। ठीक है, आपको आते हैं IUPAC, इसलिए मैं आपसे खुद से कह रहा हूँ कि बेटा आप कमेंट में जितना ज़्यादा हो सके आप कमेंट में बोलो। ठीक है, ताकि मुझे पता लग सके कि कितने पढ़ रहे हैं और कितने नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, नंबरिंग कहाँ से करेंगे आपको अच्छे से पता है। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्किंग देनी है, अपन बेसिकली जानते हैं। तो 1 2 3 4, 4 की सीधी सीधी नॉर्मल चेन है, बना लो। कोई कहेगा साहब नीचे चला जाऊँ, चला जा बेटा, कोई मना नहीं है, सही है, वो सही है ना। कोई अगर सोच रहा है कि यहाँ CH3 को उसको मैं 4 नंबर डालूँ, भाई बिल्कुल सही है, डाल सकता है, दोनों का नाम भी सेम आएगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 ब्रोमो। अच्छा, उसके बाद आएगा 3 नंबर पे एक मिथाइल अंकल भी बैठे हैं। ठीक है, और 4 की चेन है, 4 की चेन को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट, और लास्ट में क्या लगाएंगे? 1 पे ओल, या ब्यूटेनॉल भी आप लिख सकते थे। एक मिनट, पेंट 2 ओल लिखा था ना ऊपर ऊपर, बेटा पेंटेन 2 ओल आएगा ना यार, पेंट 2 ओल थोड़ी आएगा, पेंटेन 2 ओल आएगा यार, बता भी नहीं रहे तुम लोग।
ये तो मेरा ध्यान चला गया, तो बताया तो कर लो यार। अब कुछ सोच रहे कि सर यहाँ पे एन क्यों आने लगा, कुछ कोई है किसी को प्रॉब्लम? नहीं है, शाबाश। यहाँ पे एक्चुअलिटी में एन आएगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पे आएगा पेंटेन, फिर आएगा 2 और फिर आएगा ऑल। और यहाँ पे देखो दोनों आदमी सेम सेम होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि बेटा यहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है, ये बताया हुआ है। वोवल्स आते हैं ना, तो बता रखा है मैंने आपको। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम की यार मैंने एन क्यों लगाया, तो आप समझदार हो। सारे बॉन्ड कैसे चल रहे हैं, सिंगल चल रहे हैं। यहाँ सिंगल नहीं है, तो यहाँ एन तो नहीं लगाऊंगा। मैं क्या लगाने वाला हूँ बेटा, इधर लगाऊंगा ब्यूट। उसके बाद देखो इन है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है कितने पे, 2 पे। तो यहाँ लिखूंगा ब्यूट 2 इन, और उसके बाद कितने नंबर पे है बेटा, यहाँ मैं लिखूंगा 1 ऑल। अगेन आप देख सकते हो ओ है, ये ई है, तो मैं इस ई को हटा दूंगा, तो नाम बन जाएगा ब्यूट 2 इन ऑल। इन ऑल भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या ब्यूट 2 इन 1 ऑल, आप जो मन में है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यस, काफ़ी बच्चों का सही है, काफ़ी बच्चों का सही है, तो स्टिल गुड, आप अच्छा कर रहे हो। बस ऐसे ही मेहनत ही तो करनी है, और करना ही क्या है। एक और नॉमेनक्लेचर, मेरे बोलने से पहले आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए, बस इतना सा याद रखो। मेरे बोलने से पहले आप लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए, ठीक है। नंबरिंग देखो 1 2 और 3। अब आप कहोगे सर बेंजीन में नंबर क्यों नहीं किया, बेटा आपको अच्छे से मैंने बोला है कि अगर कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड के बाहर फंक्शनल ग्रुप के साथ में चाहे एक कार्बन की भी चेन है ना, वो मेन चेन है। फंक्शनल मिलना चाहिए, और मुझे मिल भी तो रहा है, ये रहा ना यार, फंक्शनल ग्रुप मिलना चाहिए। फिर एक कार्बन की अगर चेन होगी तो भी वो मेरा मेन चेन में गिना जाएगा, और बाकी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट चलेंगे। तो ये मैंने जिसको मार्क किया, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जब भी बेंजीन ऐसा सब्स्टिट्यूएंट बनती है, इसका नाम होता है फिनाइल या फेनिल, कुछ भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं बोलूँगा बेटा 3 पे फिनाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कहोगे सर 3 की चेन है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे इसको, प्रॉप, ठीक है। फिर 2 नंबर पे इसमें डबल बॉन्ड है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, इन, और लास्ट में 1 नंबर पे क्या लगाओगे, ऑल। और आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ई को हटाने वाला हूँ। तो नाम है 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल। गुड, सही है, सही है सबका। तो इतना कोई प्रॉब्लम अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही आसान आसान से हैं। आप देखते चलो यार, रिसेंट पेपर्स में है तो 2017 4-5 साल पुराने, ज़्यादा पुराने नहीं है, और बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस आते हैं यार। PYQ उतना हार्ड नहीं होता, बहुत लिटरली एकदम फर्जीवाड़ा होता है। सब कुछ करेंगे बेटा, सब कुछ करेंगे ना, हाँ सब कुछ अपन करेंगे। ये एक बार बेटा PYQs खत्म होंगे, NCERTs खत्म होंगे, हाँ 1 शॉट भी आएगा बेटा, टाइम बचेगा तो 1 शॉट बिल्कुल आएगा। और साथ में हम जो अपन कोचिंग पे पेपर्स लेते हैं वो भी डिस्कशन होंगे, प्री बोर्ड्स वाले, है ना। और इवन सैम्पल पेपर जो आता है वो भी डिस्कस होगा। हाँ बेटा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन। सैम्पल पेपर्स भी डिस्कस होंगे, RBSC CBSC दोनों डिस्कस होंगे। अभी तो क्लास दोनों की सेम है, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ रहा। ये ईथर है, नंबर ईथर है। आप कहोगे सर 1 2 3, 3 की तो मेन चेन है, आपको अच्छे से पता है, मैंने बता रखा है। ये बनाता है एल्कोक्सी और बाकी बनाता है एल्केन। तो पहले एल्कोक्सी लिख लो, ये आ जाएगा मेरे पास मेथॉक्सी, ठीक है भाई। OCH3 को मेथॉक्सी बोलते हैं। कितने नंबर पे कनेक्टेड है, 2 पे, तो मैं इसको डाल दूंगा 2 मेथॉक्सी। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा भैया, 2 पे मिथाइल भी है, तो ये लो 2 मिथाइल। और लास्ट में कितने की चेन है, 3 की, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। ये लो खत्म, खत्म, यस खत्म। बहुत ईजी है यार, ये ईथर वीथर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है NCERT में कर चुके हैं हम लोग। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए तो बकवास है यार, इससे नोट्स में तो बहुत अच्छे किए हैं यार, नोट्स में तो इससे खूब अच्छे क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट देख लो, अब ये भी बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो बाहर की चेन मेन, तो 1 और 1 ये 2, ये क्या बनेगा वापस से, सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या लिखोगे, 2 पे आ जाएगा हमारे पास में फिनाइल, है ना, और चेन है 2 की, तो मैं इसको बोलूँगा बेटा क्या, इथेनॉल। चाहो तो आप इसको एथेनॉल लिख दो या एथेन 1 ऑल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ बेटा, 1 नंबर के साथ अपन ऐसा कर सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये एथेनॉल, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, एथेन उसके बाद 1 और उसके बाद ऑल। ई तो मैंने हटाई दिया सीधा, है ना। आप ऐसा लिख लो, कोई मना नहीं है। 1 नंबर पे जितने भी मेंबर्स आते हैं उनके हम फर्स्ट पोजीशन को विदाउट शो किए हम लोग डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, कोई भी मना इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं, छोटे छोटे से लेक्चर लेंगे, अब ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे ना, छोटे छोटे से लेक्चर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। हाँ छोटे छोटे ही लेंगे बस। हाँ शूट, देखो शूट में तो बेटा टाइम लगता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है। और तुम तो यार लाइव पढ़ रहे हो, तो ठीक है मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो सिंपल है यार। काफ़ी बच्चे कह रहे सर नींद आ रही है आपको। हाँ यार नींद तो आ रही है, पर लेक्चर लेना ज़रूरी है।
लेक्चर लेना ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। IUPAC नेम लिखना है, बताओ क्या करें। सिंपल है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए, 2 और 5 क्या लिखोगे, डाई नाइट्रो, और बाकी का जो पूरा मेंबर है जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ, ये देखो, ये बेंजीन है ना पूरी, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिनॉल, या बेंजीन 1 ओल, आप ऐसे दिखा दो, कोई मना नहीं है, कोई भी मना नहीं है। हाँ बेटा सही है, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। IUPAC नाम में अभी तक मुझे दिक्कत नहीं दिखी है, स्टिल आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, किसी को भी IUPAC में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दैट्स अ गुड थिंग कि आप लोग यार बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। बस ऐसे ही लगे रहो यार, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही लगे रहोगे, अपने को और कुछ भी नहीं चाहिए, अपने को ऐसा ही चाहिए बस। 7th करें। क्वेश्चन देखो यार, 2015, ज़्यादा पुराने नहीं है, 15 आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अच्छा जी, क्या यार, क्या गुंडा बनेगा ये क्वेश्चन। देखो 1 2 और 3 क्या बन गया, ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 की चेन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, फिर आएगा 2 पे इन, और लास्ट में आएगा 1 पे ऑल, और इसको मैं को इको हटा दूंगा। नाम देख लो किस किस का है, मैच करते जाओ बस। 2 मिथाइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल, यस गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, अच्छी बात है यार, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा पूछ लो। 7 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, नियर बाई 20-22 ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जितना टाइम लगेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। 20-22 क्वेश्चन सफिशिएंट है, कोई ज़्यादा अपना कोई हैवी काम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। IUPAC नेम बताना है दिए हुए कंपाउंड का। सिंपल है यार, 1 2 3 4। क्या मार्किंग सही करी है, यस या नो? मुझे सर अब मार्किंग बताओ, सही किया है गलत किया है। वैसे अब तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि सर पूछते वैसे ही नहीं है, है ना। और अगर जिस टाइम पूछ लिया इसका मतलब सर ने कोई झोल उसमें किया है। यस, मैंने इसमें झोल किया है। ये नेमिंग गलत है बेटा, नंबरिंग गलत है। यहाँ से होगी 1 2 3 और 4। अब तुम में से कुछ कहेंगे सर वहीं से क्यों कर रहे हो बार बार, तो बेटा आपको अच्छे से पता है फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्किंग देते हैं, और मैं दे भी रहा हूँ, इसी वजह से मैं वहाँ से मार्किंग कर रहा हूँ। अब तो ख़त्म यार, 3 पे मिथाइल और 4 की चेन है, यानी कि ये बन जाएगा ब्यूट, उसके बाद में 2 पे इन, और लास्ट में 1 पे ऑल, और यहाँ से किसको हटा दो, ई को। नाम आएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही कर रहे हो यार, गलत नहीं है भाई, एकदम एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तुम लोग। और अभी तक 8 क्वेश्चन हो गए हैं, स्टिल 8 के 8 एकदम करेक्ट है आप लोगों के, एकदम, क्योंकि मेरे करने से पहले तुम लोगों के कमेंट में आंसर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। उसके बाद आप उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हो, तो स्टिल गुड, बहुत बढ़िया। अगेन IUPAC एक और देना है, सिंपल। क्या करें, 4 हो गए, कर लो। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इस बार, तो 4 को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा ब्यूट, उसके बाद में एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, फिर आएगा 2 पे क्या लगाओगे, ऑल, और तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या बोलूँगा, आप यहाँ से ई हटा लो, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। ई पता है ना क्यों हटा रहा हूँ बेटा, ई पता है ना आप लोगों को, हाँ ई पता है ना, गुड, शाबाश, चलो पता है। नेक्स्ट, राइट IUPAC ऑफ द फॉलो में। देखो 10 क्वेश्चन तो अपने हो ही गए, और 10-12 मिनट का लेक्चर होगा, कोई बड़ा नहीं हुआ है, छोटे छोटे डालूंगा, टेंशन मतलब 20 के लमसम अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ज़्यादा अप्रोच मेरी ये रहेगी कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओगे, तो ही मेरा कुछ बेनिफिट होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की, कहीं से ही कर लो, 1 2 3, कहीं से भी कर लो नंबर, तो सेम ही आएगा सारा। चलो तीनों आ गए, तो 3 की चेन डायरेक्टली ये बन जाएगा प्रोपेन, उसके बाद 1 2 3, फिर आएगा ट्राई, और यहाँ पे आ जाएगा ऑल, ये बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ठीक है, ये नाम है इसका। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपने इसमें से ई क्यों नहीं हटाया। बात तो सही है यार भाई, इसमें से ई क्यों नहीं हटाया, हम बार बार हटा रहे थे, देखो ये इधर भी हट गया बेटा। उसका सिंपल सा रीज़न है, ई तब हटाते हैं जब उसके जस्ट आगे कौन लिखा हो, ओ लिखा हो, बट स्टिल यहाँ पर कौन है, टी है, टी एक कॉन्सोनेंट है,
ठीक है। अगर दो वोवल्स एक साथ आ जाते हैं तो मैं ई को हटा दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने इसका नाम पूरा लिखा प्रोपेन, ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है यार आज। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर सो जाओ क्लासें तो होती रहेंगी, आप सो जाओ। जाओ रे गधो। चलो नेक्स्ट, आई थिंक 11th नंबर का क्वेश्चन है ना, 11th है ना। चलो ठीक है, बीसी करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं करवा रहा हूँ, बीसी करेंगे, मुझे पता है, ठीक है, नींद आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 तो करके ही जाएंगे अपन, करने हैं तो करने हैं। द COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल, देखो एल्कोहल की बात कर रहा है, ये लो मैं बना देता हूँ पहले तो, यही होता है ना एल्कोहल, आर आर यही है ना, और आर, ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, हाइड्रोजन लगा लो। ये अगर किसी को लगता है कि नहीं यार सर ऐसे मत करो, आप हाइड्रोजन लगाओ, सबसे बेसिक वाला मैं अल्कोहल लिख रहा हूँ, ये लो H CH3OH पढ़ा है ना। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप कहोगे सर sp3, वेरी गुड। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन फिर आप कहोगे सर sp3, पर कैसे, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है भाई, हाइब्रिडाइजेशन में वो भी तो काउंट होते हैं। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है या नेगेटिव रेजोनेंस में जाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। अभी होगा, ट्रिक सिखा रखी है ना यार आप लोगों को, Lp प्लस Bp 11th क्लास में बताया था ना। तो देखो ऑक्सीजन के पास Lp कितनी, 2, Bp यानी कि कितने बॉन्ड बना रखे हैं, आप कहोगे सर देखो एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, यानी कि कितने, 2 यानी कि 4, और 4 का मतलब sp3, 4 आदमी है ना, एक S का 3 P के, 4 हो गए ना। तो ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड एंगल बताना है अपने को, भाई सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से मैं चीज़ें बता चुका हूँ। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, इसकी भी बैंड होती है हल्की सी, कुछ ऐसी। रीजन बिहाइंड दैट कि इसके पास यार ये देखो ये हेयर बैंड है, यानी कि लोन पेयर्स हैं, और Lp के बीच में बेटा क्या होता है, रिपल्शन होता है। Lp के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है, रिपेल होता है। Lp क्या होती है, रिपेल। अब रिपल्शन होगा ना तो देखो ध्यान से, मान लो ये है, ठीक है, ये दोनों लोन पेयर्स है, तो दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक से एक्सटेंड होते हैं। अब देखो बॉन्ड एंगल ओपन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से छतरी खुल रही है, लेकिन एक चीज़ बता, जो ऊपर से खुल रहा है तो कहीं ना कहीं जो नीचे पहले से बॉन्ड थे, मान लो ऐसे बॉन्ड लगे हुए थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पास, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल नीचे जो है वो क्या हो रहा है, कम। ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये वाला, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, रिपल्शन। अब तुम कहोगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन था इसका sp3, तो बॉन्ड एंगल sp3 के हिसाब से कितना, 109.28 मिनट, अरे यही होता है 109.28 मिनट, यही होता है ना भाई, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर प्रॉपर अगर आप बोलोगे तो क्या लिखोगे, 109.5 डिग्री, पूरा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पंगा क्या है कि जब Lp में रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम। क्या हो जाता है, कम। तो एक बार ऑप्शन पढ़ो, स्लाइटली ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट, ना बड़ा तो है ही नहीं, मैं तो कम चिल्ला रहा हूँ जब से। स्लाइटली लेस देन 109.28 मिनट, यस, दूसरा सही है अभी तक तो। एक बार तीसरा पढ़ो, स्लाइटली ग्रेटर देन 120, नहीं भैया 120 तो बेटा sp3 होता तो, सॉरी sp2 होता तो दिमाग चलाते हैं, और ग्रेटर की तो बात ही नहीं है। स्लाइटली लेस देन 120 अगेन किस में दिमाग चलाते हैं अपन, ये दिमाग चलाते हैं अपन sp2 के अंदर। फिलहाल जो है आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर Lp रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से नीचे का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिंपल। तो छोटा छोटा सोचो बस, जैसे बोला वैसे कर दो, ठीक है। 12 नंबर करें। ये जो असर्शन रीजन होता है ना, थोड़े से ये अच्छे होते हैं, इनकी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखो, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल का मतलब जो अभी अभी बोला 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, कितनी हेल्प मिल गई यार, क्वेश्चन ऊपर वाला है। एक बार क्वेश्चन देखो कब आया था, 21-22 में आया, टर्म 1 यानी कि हाफ ईयरली एक तरीके से बोल दो। ये 2020 में आया है, कोविड के टाइम पे, 2020 में आया। अब तुम देख लो यार कितना बड़ा बेनिफिट है। वही तो कह रहा हूँ, बैठे बैठे मिल रहा है सब कुछ, फिर भी ना ही पढ़ रहे, तो ये तो अपना खुद का टैलेंट है तो भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा बेटा नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो असर्शन क्या कह रहा है इसने कि COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल स्लाइटली लेस देन, देखो ये भी वर्ड आ रहा है स्लाइटली लेस देन, मैंने ऊपर ही तो बताया था, ये रहा बेटा स्लाइटली लेस देन है, किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से। तो असर्शन तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैं ऊपर ही पढ़ा के आया हूँ। रीजन क्या बताया था मैंने बोला कि Lp में रिपल्शन होता है, एक बार पढ़ के देखें। ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन है किसके बीच में भैया, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में ऑन ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि भाई साहब ऑक्सीजन के ऊपर जो Lps हैं उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल हो गया कम। हाँ सही है,
रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है। अब दोनों को करो मर्ज। क्या रिपल्शन की वजह से ही बॉन्ड एंगल कम हो रहा था? आप कहोगे हाँ सर, इसका मतलब सेकंड जो है यानी कि रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। क्योंकि रीज़न में बोला गया कि एलपी में हुआ था रिपल्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल हो गया कम, स्लाइटली लेस देन हो गया, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? ये लो, ए आंसर है इसका, ए आंसर। असर्शन बहुत आसान होते हैं यार। अब देखो सोचने की तो देर है इतनी, तो इतना तो सोचना पड़ेगा ना यार, इतना भी नहीं सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट आ रहा है पैसेज। पैसेज आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 से, 13 से लेकर 15 है, देखो लिखा हुआ है 13 से लेकर 15। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि बेटा एक काम किया करो, क्वेश्चन के पैराग्राफ को करने से पहले आप, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही ट्राई कर लो। बता चुका हूँ मैं, बताया था ना? अरे बताया था, नहीं बताया था? वही तो काम करना है, वही तो काम करना है अपने को। तो छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में साइड रखोगे, काम आसान हो जाएंगे, काम लिटरली आसान हो जाएंगे आप लोगों के। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, मतलब कौन सा ऐसा एल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है। आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत आसान है। अगर मैं सपोज, एक मिनट रुको, अगर मैं सपोज 1 डिग्री का अल्कोहल लाता हूँ, मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाता हूँ किसकी प्रेजेंस में? पीसीसी, क्या बनेगा? आप कहोगे सर तो एल्डिहाइड बन जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है। अगर आप 2 डिग्री का अल्कोहल ला रहे हो, सेम प्रेजेंस, क्या बनेगा? आप कहोगे सर कीटोन बनेगा। मैं कहा बात तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप 3 डिग्री का अल्कोहल लाओगे और पीसीसी करवाओगे तो कुछ नहीं बनता, उल्टा क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। क्या बनती है? एल्कीन। देखो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ये तो एल्कीन बन गई, ये तो एल्कीन बन गई। हाँ, इसका फर्दर अपन ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास बात ये समझ में आ गई कि यार अल्कोहल 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा, पर 3 डिग्री में मैंने देखो पहले लगाया क्रॉस, फिर मैंने बाद में बोला चलो बेटा एल्कीन बना दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो कुल मिला के 3 डिग्री वाला थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है। तो ढूंढो इसमें 3 डिग्री का कौन है? ये कार्बन 2 डिग्री का, ये कार्बन 1 डिग्री का नहीं, सुपर 1 है ये, तो S1 लिख रहा हूँ, ठीक है, सुपर 1। ये वाला 1 डिग्री और ये वाला कार्बन 3 डिग्री। आंसर आपको मिल चुका है। तो जो 3 डिग्री का अल्कोहल होगा वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है उसका। नेक्स्ट चले, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 13 हुआ है ना शायद, हाँ। अब चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। चलो बताओ, कमेंट कमेंट। नींद मस्त आ रही है, सोना नहीं है ना यार। कमेंट 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 कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर? ओहो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ये कह रहा है कि भाई साहब फिनॉल है, ठीक है, अब फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बनाना है, बढ़ाना है, मतलब मुझे ये चाहिए कि भैया यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए। कौन निकाल सकता है? आपको मैंने बेटा एक चीज़ सिखाई थी कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टली होता है किसके? -I या फिर -R के, और इन्वर्सली होता है +I या फिर +R के। यही सिखाया था, कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल? फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो देखो सिंपल सा है, +I मत ढूंढो, -I -R ढूंढो। चलो ठीक है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। ये जो है ना OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप है, +R लगाता है। क्या लगाता है बेटा? +R, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है वो रेजो में चले जाते हैं। -I भी लगाता है, मैं मना नहीं कर रहा कि -I नहीं लगाएगा, लगाता है, पर +R डोमिनेंट है। CH3 आपको अच्छे से पता है +I, तो देखो, और ये क्या लगाता है? ये लगाता है -R, अगर ऑर्थो पैरा पे हुआ और वैसे हुआ तो -I। तो कुल मिला के इतना कन्फर्म हो गया कि अगर मुझे फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है तो मुझे एक -I या -R वाला ग्रुप चाहिए, और वो एक ही है। अब ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो तो आदमी तो किसके थे? +I इफेक्ट के थे। बस ऐसे पहचानना है आप लोगों को, छोटा छोटा काम करना है, आप जज करते जाओ इनको। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा जी, ठीक है, फिनॉल बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट बनाने हैं, X और Y। भाई साहब नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स का। नेम रिएक्शन है, इतनी हिंट में दे रहा हूँ, नेम रिएक्शन है, बताओ। मैं कर ही नहीं रहा, ये मैंने छोड़ दिया स्टाइलस। मुझे तो नेम रिएक्शन बताओ कौन सी है, मैं खाली बैठा हूँ अब। नेम रिएक्शन बता दो और फाइनल कंपाउंड बताओ। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, 30 सेकंड, 30
30। वीडियो को पॉज करो और अगर मुझे ऐसे ही देखना चाहते देखते रहो, बिकॉज आई एम सो ब्यूटीफुल। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। हैंडसम आदमी अपन तो नहीं, और तुम सारे ब्यूटीफुल। चलो 15 नंबर में एक्स और वाई बताना है कौन है, और दोनों में नेम रिएक्शन है। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी, दोनों की नेम रिएक्शन भी बतानी है कि इन पे कौन कौन बैठा है। जल्दी से आप देख के बताओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। जल्दी बताओ। गला खराब है फिर भी क्लास ले रहा हूँ, देख लो। जिगरा 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 जिगरा। मन नहीं कर रहा शूट करने का, बस करे जा रहा हूँ फिर भी ज़बरदस्ती। बता दो। 30 सेकंड तो हो गए यार कब के, अब तो बताओ। एक्स तो सही आ रहा है बच्चों का, ठीक है। एक्स सही है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। वाई बताओ, वाई वाई बताओ। अब जो देख रहा है मुझे, मैं अभी बता दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। जिनसे नहीं हुआ है, आई विल बी देयर एंड आई विल हेल्प यू एंड आई ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा, टेंशन नहीं लेने का, परेशान नहीं होने का, सो जाने का, लेकिन रात को। चलो क्या करें, अब तुम लोगों ने बना तो लिया पर नाटक कर रहे हो तुम लोग। देखो, कंसीडर द फॉलो में रिएक्शन, रिएक्शन बतानी है ना। अब रिएक्शन तो आ गया है नाम, बहुत बढ़िया। अब आया है जाके, भाई शर्मा इतनी देर से नाम पूछ रहा था यार, नाम आप दिया है। कौन कौन सी रिएक्शन, यस ये बेटा कौन सी नेम रिएक्शन है, ये है राइमर टाइमान, राइमर टाइमान, ये वो वाली रिएक्शन है। और ये कौन सी है, ये दोनों है कॉल्बे। कौन सी रिएक्शन है, कॉल्बे। भाई एनसीईआरटी में आई है दोनों, एनसीईआरटी में आई है। रिएजेंट याद रख लो, फिनॉल की रिएक्शन किससे, CHCl3 एक्वस NaOH। कौन सी रिएक्शन है, राइमर टाइमान। क्या बनता है, अब तो कंपाउंड ही बता दूंगा मैं तो। राइमर टाइमान में क्या बनाया था अपन ने, एल्डिहाइड, अरे एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे था OH और यहाँ था CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड था, ठीक है। ये वाई है। ऐसे अगर ये बनाना है, एक्स बनाना है, तो भैया इसके अंदर इसको ऐड करो। यहाँ पर आएगा OH, बता इधर कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कौन कौन कौन, COOH। ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखना चाहते हो, आ जाओ मैच करवाएं। एक्स में बेंजीन के ऊपर OH और COH, एक्स में बेंजीन के ऊपर OH CH। यहाँ तो A हो सकता है या फिर D हो सकता है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों तो नहीं है कतई, क्योंकि एल्डिहाइड वगैरह बन रहा है। अब साइड पानी देखना किस में क्या करना है। चलो देखो, अगला है, 1 मिनट, एक्स पूछा था ना, एक्स में हाँ ये बन रहा है, और वाई में है बेंजीन के ऊपर OH और CHO, एल्डिहाइड। वाई में एल्डिहाइड है, वाई में एल्डिहाइड है। बेटा बता रखा है मैंने कि ऑर्थो कंपाउंड यहाँ पे मेजर होता है, पैरा नहीं होता, ऑर्थो होता है। ये रहा आंसर, तो डी हो गया ख़त्म, डी आएगा। आप कहोगे सर वाई क्यों नहीं है, मतलब ए ऑप्शन क्यों नहीं है, ए भी तो मिलता जुलता है, ए भी मिलता जुलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाला मेटा पे है, या फिर एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये मेटा पे है, और मेटा तो होता ही नहीं है। क्या होता है यहाँ तो होता है कौन सा, यहाँ तो होता है कौन सा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ तो ऑर्थो या फिर पैरा, और पैरा थोड़ा सा डोमिनेंट हो गया है ऑर्थो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे है। चलो आखिरी क्वेश्चन, एक काम करते हैं, आखिरी क्वेश्चन आखिरी करें या लास्ट 2 करें, लास्ट 2 करते हैं, MCQs खत्म कर देते हैं अपन, है ना। लास्ट 2 करते हैं। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, पीसीसी का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन में, करके दिखाओ। रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, कंपाउंड बना के दिखा दो क्या बनेगा। बहुत आसान, ये तो भाई उम्मीद रखता हूँ आगा, ये तो आना ही आना चाहिए, आना ही आना चाहिए। ऑक्सीडेशन करवाना है यार, सिंपल है भाई, सिंपल है। अरे एल्डिहाइड आपको पता है ना कैसा है, 1 डिग्री का अल्कोहल, और आपको अच्छे से पता है कि 1 डिग्री का जो अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडेशन के बाद में क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री का होता तो कीटोन, और 3 का होता तो कुछ भी नहीं बनाएगा। तो इसमें देख लो 1 डिग्री से एल्डिहाइड की तरह CH3 CH2 CH फिर CH2, और ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। अब आप कहोगे सर यार कैसे कैसे, हाथों से सी सही था और हमने लगा दिया। एल्डिहाइड तो चाहिए था यार, बाकियों को थोड़ी छेड़ेगा वो। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का, टेंशन मत लो। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्पिरिन। एस्पिरिन बनाना है, चलो बताओ, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है।
ये भी क्लास में बोला था कि अगर डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो बेटा एस्पिरेंट से पूछेगा, आप लोगों को एस्पिरेंट से पूछेगा। एक दो के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। अब तो छड़ी लग जाएगी, अब छड़ी लग जाएगी, समझ गया। कॉल्बे रिएक्शन अभी अभी करके आए बेटा, अभी अभी करके आए कॉल्बे। अब थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना, कॉल्बे के केस में ये बनता था कि बेंजीन, इसके ऊपर OH और यहाँ आता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इस पूरे की रिएक्शन क्या करवा दूँ, एसिडिक एनहाइड्राइड यानी कि CH3 CO COCH3, ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ, इस सैलिसिलिक एसिड से करवा दूँ। किससे, सैलिसिलिक एसिड से। ये रहा, अगर मैं सैलिसिलिक एसिड से करवा दूँ तो एस्पिरिन बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ से H और यहाँ से पूरा का पूरा कंपाउंड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर OCOCH3 और यहाँ पे आ जाएगा COOH। ये है एक्चुअली में इक्वेशन ये थी। तो बस इस तरीके से अपने को दिमाग चलाना है, कोई फालतू अपने को काम करना नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ भैया लेक्चर में मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल स्लो चल रहे हैं अपन ऑर्गेनिक केस में, तो ऑर्गेनिक बिल्कुल हद से ज़्यादा नहीं आई थी, घटिया तरीके से चल रही है। घटिया कहने का मतलब बहुत स्लो चल रही है। तो बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द गुरु ज्ञान लर्निंग अप। मतलब समझ गया ना तुम लोग, भावनाओं को समझो। तो क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। देखो बेटा साफ सीधी बात, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ चलो, जय हिंद, टाटा बाय बाय। आज जल्दी फ्री कर रहे हैं बेटा, आज जल्दी फ्री कर रहे हैं। चलो ओके 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 ओके।